Okay, guys. First of all, good evening to all. Hi, my name is Abhijit Arya. I am a final year law student, Campus Law Center, DU. Right? I think मैक्सिमम लोग आप लोग मुझे जानते होंगे. जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम अभिजीत आर्या है और मैं कैंपस लॉ सेंटर फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ. राइट. ओके, देन आई थिंक हम लोगों ने काफी टाइम वेट कर लिया. इट्स ऑलरेडी 4:04. राइट, तो अब हमें स्टार्ट करना चाहिए. फाइन. ओके, तो एक रूल रखते हैं हम लोग. फाइन. स्टार्टिंग में आई विल टेल एवरीथिंग. मुझे पता है, मैंने काफी सारे क्वेश्चंस लिए हैं आप लोगों से और एक एक करके हम उन सारी चीजों को डील कर लेते हैं. उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड रख लेंगे. फाइन. और आप भी पूछना होगा. राइट. एनीबडी हैव एनी डाउट, आप लोग मुझसे फिर लास्ट में पूछ लेना. फाइन. इज इट ओके? सबके लिए सही है ये? ओके सर। फाइन. ओके चलो सर। ठीक है. ओके, एंड वन मोर थिंग, काइंडली म्यूट योरसेल्फ. सभी लोग खुद म्यूट कर लें और अपनी वीडियोस भी ऑफ रखें. राइट. आई थिंक इट्स ओके. वीडियो की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें. ओके, देन ओके गाइस, लेट मी शेयर द स्क्रीन. राइट, उस ताकि आप लोग को सारी चीजें दिख सकें और हम लोग अपनी चीजें स्टार्ट करते हैं. ओके गाइस, लेट मी नो, आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? यस। यस सर, विजिबल सर। राइट. Yes, sir. चलो फाइन. यस सर। Yes, sir. हाँ जी, ग्रेट. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट. जैसा कि मैंने पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, आप लोग को मेरे बारे में पता चल गया. वैसे भी दैट इज टोटली इररेलेवेंट है वो. चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिलेबस से. राइट. सबसे पहले एक बार सिलेबस जान लेते हैं कि व्हाट इज द सिलेबस फॉर ड्यू लॉ एंट्रेंस एग्जाम. और इसके अलावा आई ऑल्सो टॉक अबाउट BHU लॉ एंट्रेंस एग्जाम एंड द करेंट वन, दैट इज NLSAT. राइट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. फाइन. जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि NLU बेंगलोर भी अब थर्ड ईयर लॉ स्टार्ट करने वाला है इस साल से. उसके फॉर्म भी आ गए हैं, तो हम लोग लास्ट में उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेंगे. बट हाँ, हमारी मीटिंग की मैक्सिमम फोकस इज टोटली अराउंड ड्यू. राइट. Sorry to disturb you, Abhijit. Can you please also explain MHCT? थोड़ा सा आप उसके बारे में भी ब्रीफ दे देता हूँ. ओके, ठीक है, बिल्कुल. हाँ जी. Thank you so much. Thank you. Yeah. ओके गाइज, सो चलो स्टार्ट करते हैं सिलेबस से. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द सिलेबस PDF. राइट, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप लोग. फाइन. उसके बाद हम लोग एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. राइट. चलो. ओके, टेल मी गाइज, इज इट विजिबल टू ऑल? ये विजिबल है सबको? Yes, it's visible. Yes, sir. Yes, इट्स विजिबल ना? राइट. चलो. ओके ओके गाइज, ड्यू लॉ एंट्रेंस एग्जाम. राइट. पहले कितने घंटे का पेपर होता है? इट्स अ 2 hour पेपर. राइट, ये 2 घंटे का पेपर होता है एंड देयर आर 100 क्वेश्चंस. राइट, कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स. राइट, ये सारे क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होते हैं? 4 मार्क्स के होते हैं. इसका मतलब है कि टोटल पेपर कितने का हुआ आपका? 400 का हुआ. फाइन. चलो अब देखो, this particular section, right, the due law entrance exam, the whole paper is basically divided into 5 to 6 part. अगर इसको हम लोग अच्छे से डिवाइड करें तो पता चलेगा कि देयर आर टोटली 6 पार्ट्स. कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं. सबसे पहले देख लो, दैट इज लीगल एंड पॉलिटी. राइट, दैट इज लीगल एंड पॉलिटी. दोनों को अलग अलग समझेंगे. लीगल इज अ डिफरेंट थिंग एंड पॉलिटी इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. फाइन. और एंड अनदर गाइज, आई विल डू वन मोर थिंग. राइट, कि किस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं. राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या नहीं पढ़ना है. फाइन. क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है. अगर आप सब कुछ पढ़ने जाओगे देन इट विल टेक मोर देन 1 year. राइट, 1 साल से ज्यादा लगेगा वो सारी चीजें कवर आउट करने में. फाइन. तो इसीलिए वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं. तो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन. ठीक है. चलो, पहले तो लोग काफी लेट आ रहे हैं अभी भी. चलो, इट्स ओके, कोई बात नहीं. चलो फाइन. ओके, सी, लीगल, पॉलिटी, करंट अफेयर्स एंड जीके, रीजनिंग, इंग्लिश एंड मैथ. बेसिकली दीज आर 6 सेक्शन. राइट, कितने सेक्शंस हैं? 6 सेक्शंस हैं. मतलब टोटल आपको 6 चीजें हैं जो कवर आउट करनी है. पॉलिटी, लीगल,
जीके का पार्ट, रीजनिंग का पार्ट, इंग्लिश का पार्ट और मैथमेटिक्स का पार्ट। फाइन, ये सारी चीजें करनी है। और अब इस ये भी देखेंगे कि इन सारी चीजों में हमारा सबसे ज्यादा फोकस किन चीजों पे रहेगा, राइट। कि अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा फोकस किन चीजों पे रहेगा, आप लोगों ने एक बार ऊपर ऊपर ये तो देख लिया, राइट। आप लोगों ने ये देख लिया ना कि देयर आर टोटल 6 सेक्शंस। अब आओ पास्ट ईयर पेपर पे जाते हैं और एनालाइज करते हैं कि पास्ट ईयर जो पेपर है हमारे किस बेसिस पे आए हैं, राइट। तो मैंने बेसिकली 3 पेपर एनालाइज किए हैं, दैट इज 2019 ड्यू लॉ एंट्रेंस, राइट, 2020 ड्यू लॉ एंट्रेंस एंड 2021 ड्यू लॉ एंट्रेंस। फाइन, क्योंकि ये लेटेस्ट है, पास्ट 3 ईयर के पेपर हैं, तो इन बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि विच सेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट एंड विच वन इज लेस इंपॉर्टेंट। फाइन, चलो। Okay, 2019 paper, the paper जिस पेपर में I was appeared, right, because I am in final year, that means कि मैंने 2019 का पेपर दिया था and I got selected and now I am in CLC. Fine, चलो देखो 2019 के पेपर में there are around 25 questions from polity, right. पॉलिटी से आपके कितने क्वेश्चन थे? 25 क्वेश्चन थे। दैट मीन्स कि इफ पेपर पूरे 100 मार्क्स के आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि 25 क्वेश्चन अगर पॉलिटी से हैं, दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा कवर कर रहे हैं, राइट। ऑलमोस्ट अराउंड 1/4, राइट, ऑलमोस्ट अराउंड 1/4 आपका पेपर कवर कर रहा है, दैट इज पॉलिटी। फाइन, ओके। जीके एंड करंट अफेयर्स उस साल, दैट इज इन 2019, जीके एंड करंट अफेयर थोड़ा सा कम आया था, दैट इज अराउंड 12 क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चन, बस इतने ही थे। एंड इन इंग्लिश, दैट इज इंग्लिश हमेशा कम ही आता है, राइट। दे डोंट आस्क सो मच क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश, मैक्स टू मैक्स 5 और 7 क्वेश्चन, राइट। 5 या 7 क्वेश्चन ही देते हैं वो इंग्लिश से, उससे ज्यादा नहीं देते। फाइन, अब देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स, राइट। मैथ इज अ सेक्शन जिसे इग्नोर किया जा सकता है। इफ यू आर नॉट गुड इन मैथ देन नो नीड टू वरी, यू कैन इग्नोर दिस सेक्शन, राइट। आप इस सेक्शन को इग्नोर भी कर सकते हो बिकॉज usually they give 3 question, 2 question और max to max 5 question from mathematics, right। चलो अब बात करते हैं रीजनिंग की। 2019 के पेपर में रीजनिंग कितने आए थे? दैट इज अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग, राइट। बस इतने ही क्वेश्चन आए थे आपके, 10 से 12 क्वेश्चन। फाइन, चलो नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एज आई सेड, 2 पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पॉलिटी एंड लीगल वन, राइट। पॉलिटी एंड लीगल वन, जैसा कि आप लोग देख रहे हो 2019 के पेपर में देयर आर 25 क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी एंड अराउंड 40 to 42 क्वेश्चंस फ्रॉम लीगल सेक्शन। अगर इन दोनों को ऐड कर दे दैट मींस कि अराउंड हाउ मच, अराउंड 65 to 70 क्वेश्चंस आर फ्रॉम जस्ट लीगल एंड पॉलिटी, राइट। इतने सिर्फ और सिर्फ लीगल और पॉलिटी से ही आते हैं, राइट। चलो अब मैंने इनको सब सेक्शन में भी डिवाइड किया है, राइट। कि अगर लीगल पोर्शन की बात की जाए तो देन आईपीसी के 10 क्वेश्चन थे उस साल, टॉर्ट के 1 क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्चुअल क्वेश्चन, मैक्सिम्स 2 क्वेश्चन, जजमेंट 7 क्वेश्चन, राइट। एंड सम अदर थिंग लाइक फैमिली लॉ, सीआरपीसी, इनके 8 to 10 क्वेश्चन थे, राइट। तो ये है हमारा बेसिक एनालिसिस ऑफ 2019 पेपर, राइट। 2019 के पेपर का ये हमारा एक बेसिक एनालिसिस है। फाइन, अब देखो अब हम लोग 2020 का पेपर देख लेते हैं। फाइन, 2020 का पेपर देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल वे में जाएंगे, राइट। एक पार्टिकुलर टॉपिक में हमें कितना कितना कवर आउट करना है। चलो 2020 पेपर, देयर आर अराउंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश, राइट। 5 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश। जीके अराउंड 20 to 21 क्वेश्चंस, राइट। 2020 के पेपर में जीके आया था, एक्स्ट्रा आया था। जैसे कि हम लोगों ने देखा 19 में कितने क्वेश्चन आए थे, देयर वेयर अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन फ्रॉम जीके, right, but in 2020 they gave around 20 questions from current affairs and GK. Fine, that means कि around 1/5 of the total paper. Polity again 22 questions from polity, right। जैसे कि मैंने कहा पॉलिटी का बहुत ज्यादा वेटेज होता है, 20 से तो कम पॉलिटी वो देंगे ही नहीं, राइट। दैट मीन्स कि मोर देन 50 and 20, 15 and 20 इतने क्वेश्चन रहेंगे आपके मिनिमम पॉलिटी के। रीजनिंग 9 क्वेश्चन एंड अगेन लीगल पोर्शन, दैट लीगल पोर्शन कितने थे आपके? अराउंड 31 क्वेश्चन, राइट। 30 to 31 क्वेश्चन। अगर आप लीगल पोर्शन को डिवाइड करें दैट इज आईपीसी 11 क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट 6 क्वेश्चन, फैमिली लॉ 6, आईपीआर 6, केस लॉ 2 क्वेश्चन, राइट। ये था आपका 2020 का पेपर एनालिसिस। फाइन, नाउ कम टू द दैट वन जो अभी एग्जाम हुए हैं, राइट, जो सितंबर 2021 में हुए हैं, दैट इज 2021 ड्यू लॉ एंट्रेंस एग्जाम। अब देखो
देयर आर अराउंड 16 क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी, राइट। इस बार थोड़ा सा कम क्वेश्चन दिया उन्होंने पॉलिटी का, एंड दे इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन जीके, राइट। कितने क्वेश्चन दे दिए उन्होंने जीके के? दैट इज अराउंड 34 क्वेश्चन, राइट। आप समझ रहे हो कि अगर 34 क्वेश्चन आ रहे हैं जीके के, दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से फोकस करने की जरूरत है। फाइन, चलो नाउ सी इंग्लिश क्वेश्चन 5। आप लोग देख रहे हो कि इंग्लिश कितना आ रहा है, हमेशा 5 क्वेश्चन आ रहा है, राइट। दे ऑलवेज गिव अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश। फाइन, चलो मैथ्स दिस टाइम दे गिव 4 मैथ्स, रीजनिंग 3 क्वेश्चंस, राइट। सी नो नीड टू कंफ्यूज, मैंने ये जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स का पार्ट है ये ऑलमोस्ट एक में ही कंबाइन करके दे दिया है, राइट। समटाइम्स कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जिन्हें हम रीजनिंग का भी पार्ट मानते हैं और मैथ का भी पार्ट मानते हैं, लाइक जो नंबर सिस्टम हो गए, नंबर सीरीज हो गए, राइट। इसलिए आप इतना मान के चलो कि देयर आर अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस, राइट। मैक्स टू मैक्स 10 to 12 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन, दोनों कंबाइन करके उतने ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। अगेन लीगल पोर्शन, राइट। लीगल पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए थे आपके? दैट इज 38 क्वेश्चन, राइट। 30 से 38 क्वेश्चंस आपके आए थे लीगल के। फाइन, चलो आगे का देखते हैं। अब देखो द फर्दर डिवीजन ऑफ लीगल सेक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं कि लीगल हमारा कैसे डिवाइडेड है, राइट। 2021 में 40 क्वेश्चन आए थे लीगल के, राइट। दैट इज 38 to 40, जैसा मैंने कहा उतने ही। आईपीसी 7 क्वेश्चन, टॉर्ट 4 क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट 7, राइट। मैक्सिम्स 1, जजमेंट 3, राइट। जजमेंट का थोड़ा क्वेश्चन और ज्यादा थे, राइट। सम लाइक लेटेस्ट जजमेंट और पहले के जजमेंट मिला के देयर आर अराउंड 5 to 7 क्वेश्चंस फ्रॉम लैंडमार्क जजमेंट, राइट। 7 क्वेश्चन तक थे अराउंड लैंडमार्क जजमेंट से। अगर अदर सेक्शंस की बात करें, दैट इज फैमिली लॉ, सीआरपीसी, देयर आर अराउंड 12 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्टिकुलर सेक्शन, राइट। हर बार वो एक से दो अलग अलग चीजों से दे देते हैं, राइट। एवरी टाइम इफ आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो 5 to 6 क्वेश्चंस आर जस्ट टोटली आउट ऑफ द सिलेबस, राइट। तो जो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है उसे हम लोगों ने यहाँ रखा हुआ है। फाइन, एंड आईपीआर क्वेश्चन 4, और आईपीआर से कितने आए थे? 4 क्वेश्चन आए थे। फाइन, तो दिस ये जो पूरा का पूरा हम लोगों ने अभी एनालाइज किया, दिस इज अ पास्ट 3 ईयर क्वेश्चन पेपर। फाइन, तो गाइज अगर आप लोगों को इन पास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर में के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लो, नहीं तो अभी सिलेबस डिस्कस करते हैं, इसके बाद पूछना, राइट। एनीबडी कुछ पूछना है किसी को? भैया नहीं, लीगल लीगल मैगजीन कितने की आ सकती है अधिक से अधिक? मैक्स टू मैक्स 2 और 3 क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 2 और 3 क्वेश्चन। चलो सर गाइस, जैसे कि मैंने सर सॉरी जैसे कि मैंने लेट ज्वाइन करा है तो अभी थोड़ी सी पहले की रिकॉर्डिंग मिल सकती है बाद में आप? हाँ हाँ हाँ, क्लास के बाद में हम बाद में रिकॉर्डिंग दे देंगे, राइट, डेफिनेटली। थैंक यू सर। चलो देखो गाइस, अब हम लोग सब डिवीजन करके पढ़ते हैं। अभी तो हम लोगों ने ऊपर ऊपर देखा, राइट, कि पॉलिटी, लीगल, इन सारी चीजों के बारे में। अब देखते हैं कि इनके बारे में हमें किन किन सब्जेक्ट में कितना डीप जाना है, राइट। ओके, देन लेट्स स्टार्ट विथ पॉलिटी, राइट। अभी आप लोगों ने देखा इन पास्ट 3 ईयर क्वेश्चन पेपर, राइट, इन पास्ट 3 ईयर क्वेश्चन पेपर दे आस्क अराउंड 15 to 25 क्वेश्चंस, राइट। 15 से 25 क्वेश्चंस अगर एवरेज निकाले, दैट इज अराउंड 20 क्वेश्चंस, राइट। अराउंड 20 क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम पॉलिटी, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि पॉलिटी में हमें क्या क्या चीजें कवर आउट करनी है। और आई ऑल्सो टेल की विच बुक इज गुड फॉर पॉलिटी, राइट। कौन सी बुक सही है पॉलिटी कवर आउट करने के लिए। फाइन, चलो देखो पॉलिटी सेक्शन स्टार्ट विथ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करना है, एंड कवर साइलेंट फीचर, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड टेरिटरीज, citizenship, fundamental right, fundamental right is the most important, DPSP, fundamental duties, amendment of the constitution, emergency provisions जिसका आज टेस्ट है, राइट, आज इमरजेंसी का टेस्ट है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, राइट। आज हमारा 2 चीजों का टेस्ट है और हम इस फ्री वीकली टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द सेशन, राइट। तो आज हमारा इमरजेंसी और दैट इज जुडिशियरी टॉपिक का टेस्ट है। तो देखो सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल,
these are some important topics, these are some important topics from polity, right? If they ask 25 questions from polity, अगर वो 25 क्वेश्चन polity से पूछेंगे, and if you guys cover this all the topic of polity, then you will easily score around 24 right questions, right? अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 23 24 तो आप आराम से सही कर लोगे अगर आपने ये सारे 24 टॉपिक्स कवर आउट कर लिए तो, राइट? नाउ लेट मी टॉक अबाउट कि व्हाट आर द सोर्सेस, राइट? इसके सोर्स क्या होंगे? तो इसके सोर्स होंगे, क्योंकि अब हम देख रहे हैं, राइट, आफ्टर एनालाइजिंग पास्ट 3 ईयर क्वेश्चन पेपर, मैंने देखा है कि क्वेश्चन का लेवल इज मच मोर हायर देन प्रीवियस वन, राइट? अब क्वेश्चन का लेवल काफी ज्यादा हाई हो रहा है पहले के मुकाबले। फाइन, दैट मीन्स कि अब आपको, पहले लोग सिर्फ सिंगल की गाइड एंड यूनिवर्सल की गाइड से पॉलिटी पढ़ के चले जाते थे एंड थिंक ओके इट इज इनफ, बट नाउ इट इज नॉट इनफ, राइट? नाउ इट इज नॉट इनफ, यू हैव टू स्टडी लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, राइट? आपको ये जो जितने भी टॉपिक है, लक्ष्मीकांत इज अ वेरी बिग बुक, राइट? लक्ष्मीकांत बहुत ही बड़ी बुक है, बट आपको पूरा लक्ष्मीकांत नहीं कवर करना है, राइट? जस्ट ट्राई टू कवर दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम लक्ष्मीकांत। फाइन, तो आप इजीली अगर 25 क्वेश्चन आएंगे तो 23 24 तो सही कर लोगे। फाइन, टेल मी गाइस, एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन पॉलिटी? एनीबॉडी? यस आई हैव एक्चुअली। जैसे आपने आज के टेस्ट में जैसे जुडिशरी और इमरजेंसी बताया, राइट? तो इसमें इमरजेंसी है एंड जुडिशरी नहीं है, एंड जैसे हम जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी कर रहे हैं, तो judiciary is important for this. Judiciary is one of the most important, right? You guys are exactly, but you didn't mention ना, आपने कुछ चैप्टर्स का एडिशन किया है और वो यहाँ पे नहीं है। एक सेकेंड, आप देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 15 सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे हाई कोर्ट है, दैट मीन्स नीचे हाई कोर्ट है। यस है, बिल्कुल। दैट मीन्स कि आप सुप्रीम सी जुडिशरी क्या है हमारी जुडिशरी, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। जैसा कि मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, राइट? तो आपको सिर्फ हाई कोर्ट पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, राइट? आपको ये सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाँ नहीं, सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं पढ़ना है, right? You just have to cover Supreme Court, power functions, advisory jurisdiction, everything। जो भी सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन है सब पढ़ना है, हाई कोर्ट का फंक्शन उससे कम पढ़ना है, एंड यू कैन इग्नोर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। आप उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो, वो उतना पूछते ही नहीं है, वो इवन हाई कोर्ट से मतलब इसके अंदर, हाँ मतलब जैसे इसके अंदर फैमिली कोर्ट और लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत करके भी टॉपिक्स है इसके अंदर। हाँ तो वो इम्पोर्टेंट है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, एक सेकंड यहाँ पे देखो आप, सी some more things is important। ओके, एक सेकंड म्यूट कर दो आप लोग। या सॉरी। ओके गाइस, सी अगर हम लोग जुडिशरी में बात करें कि क्या क्या चीजें आपको जुडिशरी टॉपिक में कवर करनी है, राइट? अगर हम जुडिशरी की बात करें, दैट इज स्टार्ट विद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सम अनदर टॉपिक्स, राइट? PIL, जुडिशियल एक्टिविज्म, राइट? एंड जुडिशियल सॉरी मेरी थोड़ी राइटिंग गंदी है, राइट? जुडिशियल ओवररीच एंड जुडिशियल रिव्यू, लोक अदालत, बस, राइट? दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि इवन मैंने आज के टेस्ट में भी दिए हैं, राइट? आज के टेस्ट में भी मैंने ये सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर करी हैं। फाइन, तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, राइट? बट योर मोर फोकस, राइट, योर फोकस शुड बी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आपका मैक्सिमम फोकस ये होना चाहिए, बट जस्ट गो थ्रू वंस, इनके बारे में एक बार आप ओवरव्यू ले लोगे। ऊपर होता नहीं, कहते हैं कि एक बार ओवरव्यू ले लेना, राइट? बस वो ओवरव्यू ले लोगे, बट योर फोकस शुड बी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इज इट क्लियर? यस इट इज क्लियर, एंड अलॉन्ग विद दैट जैसे हम चैप्टर्स पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, इसमें भी ऑलरेडी दिया होता है जुडिशियल रिव्यू का, तो आई थिंक हम वहां से भी कवर कर सकते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो, ओके गाइस, नाउ कम टू द सर, अगर हमारे पास क्लैट पॉसिबल के नोट्स हैं तो वो सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट हो सकते हैं मुझे लगता है, बट क्योंकि वो सी जहां तक मैंने क्लैट का देखा हुआ है, राइट? क्लैट के एग्जाम का पैटर्न अलग होता है और ड्यू के एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, राइट?
राइट। और मैंने काफी टाइम से क्लैट के किसी नोट्स नहीं देखे, राइट, क्लैट का नोट्स नहीं देखा, बट जुडिशियरी, अब एक सेकंड आप अभी रुक जाओ, आप एक बार मुझे लीगल के बारे में बता सॉरी देने टू दो। डिस्टर्ब, बट क्लैट का एग्जाम पैटर्न काफी चेंज हो गया है। नहीं, आई नो, इसीलिए मैंने कहा कि क्लैट का एग्जाम अभी नहीं, लाइक दैट इज 2020 में ही चेंज हुआ है वो, राइट। मुझे पता है 2020 में क्लैट का पैटर्न Yes, काफी चेंज हुआ है। एग्जैक्टली सर, एंड अलॉन्ग विद दैट ना मैंने भी देखा था, बट नहीं है वो, उसके लिए नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, डोंट गो फॉर देम। एक सेकंड गाइस, ओके चलो एक बार लेट मी टॉक अबाउट लीगल, राइट। एक एक टॉपिक हम बता देंगे कौन से टॉपिक कहाँ से कवर आउट करना है, फाइन। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पूछना, ओके ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ Okay, sir. आईपीसी, राइट, लेट्स हेलो स्टार्ट सर, विथ समवन आईपीसी। बीए एलएलबी स्टूडेंट इज वेटिंग, उसको रिप्लाई दे दो। बीए एलएलबी स्टूडेंट, ओके हाँ, 12th पास कोई है एक। यार, बट दिस सेशन इज टोटली फॉर 3 ईयर लॉयर्स एस्पायरेंट, नहीं, राइट, बट एक ओके। कोई है, उसको रिप्लाई कर दो, चैट में मैसेज कर दिया। अच्छा ठीक है, अभी बाद में करते हैं, राइट। आई थिंक फ्लो हमारा बिगड़ जाएगा, एक बार लास्ट में क्वेश्चन लेंगे, राइट गाइस, जस्ट सर आप वेट। फ्लो में रहो सर, वे क्वेश्चन किसी से मत पूछने बोलो। हाँ राइट, इसीलिए गाइज एक बार लेट मी फिनिश, आई विल गिव टाइम की टू आस्क द क्वेश्चन, राइट, सो जस्ट वेट, राइट। ओके चलो, लेट्स स्टार्ट विथ आईपीसी, राइट। आईपीसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इफ सी द बेस्ट थिंग टू कवर आईपीसी इज नथिंग जस्ट बेयर एक्ट, राइट। एक्ट आती है, एक बेयर एक्ट आती है, आईपीसी अगर आपको कवर करना है दैट इज फ्रॉम बेयर एक्ट, बट देयर आर 511 सेक्शंस, राइट, देयर आर 511 सेक्शंस इन आईपीसी। तो क्या इतना इजी है कि वो सारी चीजें कवर आउट करें? नो। इफ यू गाइज हैव कॉपी एंड पेन देन जस्ट स्टार्ट राइटिंग। हम फास्ट फास्ट बोलेंगे, आप लोग लिखते चलो कि कौन सा सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइन, इफ यू गाइज हैव पेन एंड कॉपी देन जस्ट स्टार्ट राइटिंग, राइट, विदाउट वेस्टिंग टाइम। आप लोग लिखना स्टार्ट करो जल्दी से, फाइन। चलो ओके, आईपीसी सेक्शन 34, सेक्शन 34। और लोग इतना लेट क्यों आते हैं? चलो ठीक है, सेक्शन 34। उसके बाद जनरल एक्सेप्शन, नॉट जनरल एक्सेप्शन, एक सेकेंड, दैट इज सेक्शन 53, राइट। सेक्शन 53 टॉक्स अबाउट पनिशमेंट, राइट, एंड पनिशमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 53 एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, ये भी पढ़ लेना आप लोग, राइट। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, वो सारी चीजें एक एक करके पढ़ लेना, ओके। उसके बाद जनरल एक्सेप्शन, दैट मीन्स कि सेक्शन 76, राइट, सेक्शन 76 टिल 106, राइट, सेक्शन 76, सेक्शन 76 को चलो हम भी लिखते चलते हैं तो आई थिंक आप लोग के लिए इजी रहेगा, राइट। सबसे पहले सेक्शन 34 एंड 53, उसके बाद सेक्शन 76 टू 106, इतना करना है, फाइन। उसके बाद दैट इज सेक्शन 107 एंड 108, ये अबेटमेंट एंड अबेटर के बारे में बात करते हैं, फाइन। आफ्टर दैट सेक्शन 120 A which talks about criminal conspiracy, section 121A, not 21A, 121 which talks about waging war against the government, right. उसके बाद section 124A which talks about sedition, right, section 124A which talks about sedition। चलो आगे, section 141 which talks about unlawful assembly, fine। चलो section 149 and remember one thing, section 149 को section 34 के साथ पढ़ेंगे, राइट। चलो आफ्टर दैट 149 के बाद डायरेक्ट जस्ट गो टू सेक्शन 299, राइट। सेक्शन 299, सेक्शन 299 टॉक्स अबाउट कल्पेबल होमिसाइड एंड सेक्शन 300 टॉक्स अबाउट मर्डर, राइट। 299 किसके बारे में बात करता है? कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बात करता है, और 300 बात करता है मर्डर के बारे में। उसके बाद ऑल्सो 302, 304, 304A एंड B ऑल्सो, राइट। A B दोनों है, दोनों पढ़ लेना है। 306, 307, 309, उसके बाद 319 हर्ट, 320 ग्रीवियस हर्ट, 339
about wrongful restraint, 340 wrongful confinement, 349 force, 350 criminal force, 351 assault, and 354, right? 354 is a very important, right? अब देखो यहाँ से सेक्सुअल ऑफेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो 354 बहुत इंपॉर्टेंट है. 354C, right? Voiceram. 354D, which talks about stalking, right? After that, 359 kidnapping, 360 kidnapping from India, 361 kidnapping from lawful guardian, right? 362 abduction. उसके बाद 375 rape, 376D gang rape, and after that yes 377 unnatural offenses, जिसको अब ये कर दिया गया है, क्या बोलते हैं यार, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है. फाइन. हाँ, उसके बाद 378 थेफ्ट, 383 एक्सटॉर्शन, उसके बाद 390 रॉबरी, 391 डेकोइटी, उसके बाद 403 which talks about dishonest misappropriation of property, right? 405 criminal breach of trust, 415 cheating, 425 mischief, okay, उसके बाद 441 criminal trespass, 442 that is house trespassing. Fine. उसके बाद आगे ओके गाइस, ओके आई हैव टू इरेज, जगह कम पड़ गया अब. फाइन, ओके एक सेकेंड. चलो कहाँ तक बताया मैंने? आई थिंक यार खुद बोल 442 तक. 440. हाँ नहीं आई टॉक अबाउट ऑल्सो. हाँ, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपासिंग. ओके फाइन. 463 फॉर्जरी एंड 463 फॉर्जरी. उसके बाद डायरेक्टली जस्ट गो फॉर 497 एडल्ट्री. नाउ एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम, ये भी पढ़ लेना. एंड ऑल्सो रिमेंबर द केस, राइट? किस केस से उसको हटा दिया गया. फाइन. 499 डिफेमेशन, 499 डिफेमेशन, राइट? 511. एंड बस यू गाइज हैव टू जस्ट स्टडी इतना सेक्शन, राइट? यू गाइज हैव टू जस्ट कवर ऑल दिस सेक्शन जो मैंने लिखवाए हैं, राइट? और मैंने इसलिए कहा कि जस्ट गो थ्रू बेयर एक्ट, बिकॉज कोई ऐसा नोट नहीं होगा जिसमें ये सारे सेक्शन कवर आउट करे गए हो, राइट? और एवरीबडी मिस सम पार्टिकुलर चैप्टर, राइट? सभी लोग कोई ना कोई चैप्टर मिस आउट कर देते हैं. तो इसीलिए आप लोग कोशिश करना कि आप लोग बेयर एक्ट से पढ़ो, राइट? एंड ऑल्सो गो थ्रू द इलस्ट्रेशन, राइट? जो मैंने सेक्शन बताए हैं ना, राइट? जो मैंने सेक्शन बताए हैं उन सभी सेक्शन के नीचे इलस्ट्रेशन होते हैं, राइट? मैक्सिमम टाइम दे जस्ट गिव द सेम इलस्ट्रेशन, राइट? वो सेम इलस्ट्रेशन दे देते हैं. तो इसलिए इलस्ट्रेशन से पढ़ना इज द बेस्ट थिंग. टेल मी गाइज, आईपीसी क्लियर है सबको? यस सर. भैया आईपीसी में टोटल सेक्शंस कितने हैं? अरे यार अब ये पढ़ लेना. अब हम बताने जाएंगे फिर तो. Sir, like, do we have to recall the section number from 76 to 106 as well? नो सी 76 से 106 तक आपको सब नहीं पढ़ने हैं, राइट? बट देयर आर सम फेमस थिंग्स, General. जैसे All right. Yes. Okay, sir. सेक्शन right. नंबर भी याद करते हैं सर. yes you guys have to remember the section number also, right? If they ask okay murder is defined in which section, then you need to know okay 300, right? तो हाँ, सेक्शन भी याद होने चाहिए, स्पेशली इन 1 सेकेंड, स्पेशली इन 3 टॉपिक्स, राइट? 3 टॉपिक्स में आपको सेक्शन याद होने चाहिए. दैट इज इन आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एंड फैमिली लॉ. अगेन आई एम रिपीटिंग, आईपीसी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड फैमिली लॉ. फैमिली लॉ भी अब जब हम डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक बताएंगे आपको वो सेक्शन पता होना चाहिए, राइट? ओके गाइज, नाउ कम टू द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ. कॉन्ट्रैक्ट में जल्दी से लिख लो आप लोग कि क्या क्या चीजें आपको कवर आउट करनी है. फाइन.
चलो देखो, कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉम सेक्शन, ओके सॉरी माय मिस्टेक, फ्रॉम सेक्शन 1 to 30, राइट, जस्ट रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम सेक्शन 1 to 30, राइट, सेक्शन 1 से 30 तक पूरा अच्छे से कवर आउट कर जाओ, राइट, ठीक है, नॉट जस्ट 30, 31, राइट, इवन 31 ऑल्सो, 31 भी अच्छे से कवर आउट करने हैं। उसके बाद सेक्शन, एक सेकेंड, सेक्शन 56 डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कवर आउट करना है, फाइन। वैसे रिमेंबर वन थिंग गाइज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर कॉन्ट्रैक्ट, 1 से लेके 30 तक, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, राइट। बाकी सारी चीजें अगर आप थोड़ा कम भी पढ़ोगे इट्स ओके, राइट, चल जाएंगी, फाइन, बिल्कुल चल जाएगा, बट आपको इतना सारी चीजें तो अच्छे से कवर आउट करनी होंगी, फाइन। चलो 56, उसके सर बाद इसके रिगार्डिंग पीडीएफ मिल सकता है? आई थिंक जस्ट आई एम जस्ट रेफरिंग दिस वन, बेयर एक्ट, राइट, बेयर एक्ट पढ़ो, राइट, बेयर एक्ट में काफी अच्छे से दिए गए हैं, इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, वो इनफ होंगे, यस सर। राइट। और एंड आई यूज्ड टू शेयर समथिंग, सम नोट्स इन ग्रुप आल्सो, राइट, बट नॉट द लीगल वन, राइट, लीगल के नहीं, बट हाँ काफी चीजें ग्रुप में भी शेयर करते हैं हम, फाइन, तो कोई बात नहीं, वहां से भी काफी चीजें मिल जाएंगी, ओके। एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना आप लोग, फाइन। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, आई थिंक सेक्शन 68 टॉक्स अबाउट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, बट हाँ आई थिंक सेक्शन 68 टॉक्स अबाउट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना। उसके बाद आ जाना सेक्शन 124 विच टॉक्स अबाउट इंडेमिनिटी, राइट, सेक्शन 124 टॉक्स अबाउट इंडेमिनिटी। उसके बाद कम्स विथ सेक्शन 126 विच टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, राइट, इंडेमिनिटी पढ़ लेना, गारंटी पढ़ लेना। उसके बाद बेलमेंट पढ़ लेना, राइट, बेलमेंट, सेक्शन 148 टॉक्स अबाउट बेलमेंट। एंड उसके बाद आप लोगों को कवर आउट करने हैं, दैट इज प्लेज, I think section 172 talks about pledge. It is 172, right? 172 talks about pledge, and that is agent and principal agency. That is section 182, right? Section 182 agency भी अच्छे से cover out करना है. Fine, okay, that's enough for your contract. बस इतना ही है contract, right? Section 1 से 30 तक this is the most important, right? ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन आपको यहां से आएंगे। उसके बाद आपको ये सारी चीजें कवर आउट करनी है इन कॉन्ट्रैक्ट, राइट, इन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलो, एनीबडी कुछ पूछना है किसी को? नहीं, ओके। मॉर्गेज नहीं होता सर कॉन्ट्रैक्ट में? क्या नहीं, मॉर्गेज इज अ पार्ट ऑफ, मॉर्गेज इज अ पार्ट ऑफ, अरे यार रुक जाओ, टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, राइट, मॉर्गेज टीपीए का पार्ट है, राइट। यस सर। चलो ओके, 1 मिनट, ओके गाइज, वेयर आई एम हियर। चलो ठीक है, ये हो गया आप लोग का। नाउ कम टू दिस अनदर पॉइंट दैट इज, सर टेल अस द सोर्सेज। क्या बताना है? बुक उनको, हाँ बता रहे, एक बार मुझे लीगल कवर आउट कर लेने तो उसके बाद हम एक एक करके बताएंगे, बिल्कुल। ओके गाइज, लॉ ऑफ टॉर्ट, राइट, लॉ ऑफ टॉर्ट में देयर आर मेनी थिंग्स, राइट, लॉ ऑफ टॉर्ट में बहुत सारी चीजें हैं, और लॉ ऑफ टॉर्ट का कोई बेयर एक्ट भी नहीं आता, राइट, तो लॉ ऑफ टॉर्ट का कोई बेयर एक्ट भी नहीं आता, बट या इन सिंगल इट इज इनफ, राइट, सिंगल की जो गाइड होगी ना आप लोगों के पास, उसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट काफी अच्छे से दिया है। एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, लॉ ऑफ टॉर्ट से क्वेश्चन जनरली बहुत कम रहते हैं, राइट, जनरली आस्क 2 or 3 क्वेश्चन फ्रॉम लॉ ऑफ टॉर्ट, फाइन। तो लॉ ऑफ टॉर्ट में आपको कवर आउट करने हैं अराउंड वाइकेरियस लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, फाइन, एंड एक्सेप्शंस, राइट, एक्सेप्शंस पढ़ने हैं, और क्या है, these are the some important things regarding law of tort। law of tort से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं। एंड आप लोग को स्टार्टिंग की चीजें लॉ ऑफ टॉर्ट से समझनी है, दैट इज डैमनम सीने इंजुरिया, इंजुरिया सीने डैमनम, फाइन, ये सारी चीजें। और लॉ ऑफ टॉर्ट में पार्टिकुलर टॉपिक्स में मैक्सिम्स बहुत ज्यादा होते हैं, राइट, तो लॉ ऑफ टॉर्ट के मैक्सिम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो लॉ ऑफ टॉर्ट के मैक्सिम्स भी काफी अच्छे से ध्यान देने हैं, फाइन। सर इसके भी टॉपिक्स लिख देते आप लॉ ऑफ टॉर्ट के। एक सेकेंड, जस्ट बिकॉज, नहीं सॉरी,
लॉ ऑफ टॉट में ना एक्चुअली लॉ ऑफ टॉट की बेयर एक्ट नहीं आती, फाइन। तो ओके, एक गिव मी सम टाइम, जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगी ग्रुप में हम टॉट की जो जितनी भी चीजें कवर आउट करनी है ना वो हम लिख के भेज देंगे, फाइन। क्योंकि उसकी बेयर एक्ट नहीं होती तो इसलिए मेरे पास अभी वो है नहीं जिसको हम देख के बता सकें। एंड सॉरी फॉर दिस, बट या कोई बात नहीं, क्लास खत्म होती है ना हम आप लोगों को ग्रुप में डाल देंगे, राइट, कि लॉ ऑफ टॉट्स में क्या क्या All right. कवर आउट करनी। All right, Fine. sir. Okay, guys. Now come to this one, that is family law, right? Family law. Generally, family law से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, right? But family law is a very wider thing, right? Family law बहुत ही ज्यादा wide है, and family law is divided in many parts. Hindu Marriage Act, Muslim Marriage Act, Special Marriage Act, right? ये तीन चीजें तो आपको कवर करके जानी है, fine. तो okay, guys, do one thing. In Hindu Marriage Act, right? In Hindu Marriage Act, just try to cover till section 17, right? In Hindu Marriage Act, इसको हम लोग शॉर्ट में HMA बोलते हैं। just try to cover from 1 to 17 section and also remember the section also, right? which section talks about what, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट में आपको इतना कवर करना है। मुस्लिम मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट बहुत ही बेसिक कवर करके जाना है, राइट। मुस्लिम मैरिज एक्ट से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, दे जस्ट जनरली आस्क एकदम सिंपल थिंग, राइट, समथिंग लाइक डिफिनीशन और ये चीज क्या होता है, बस इतना ही आता है, फाइन। तो मुस्लिम मैरिज एक्ट भी बहुत ही बेसिक कवर करके जाना है, राइट, बहुत ही बेसिक। ट्राई टू कवर टिल सेक्शन 10, राइट। मुस्लिम मैरिज एक्ट में बहुत कम, बस कोशिश करना है कि सेक्शन 10 तक कवर आउट हो जाए, राइट। स्पेशल मैरिज एक्ट आपको पूरा नहीं कवर करना है, राइट। स्पेशल मैरिज एक्ट पूरा नहीं कवर करके जाना है आपको। स्पेशल मैरिज एक्ट में जस्ट ट्राई टू सी द बेसिक डिफिनीशन, राइट, जो उसमें बेसिक डिफिनीशन दिए हैं एंड कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके बारे में, फाइन। और बाकी की जो देयर आर सम अनदर सेक्शन, राइट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, राइट, इनके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, राइट। पीपल डू मिस्टेक्स, वो लोग इनके बारे में भी पढ़ के चले जाते हैं। जस्ट रिमेंबर, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट इज 1995-6 का है, तो बस ये याद रखना है कि हाँ कौन से ईयर का है। इसके अलावा और किसी भी फैमिली लॉ के सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज आई सेड, दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसके बाद मुस्लिम मैरिज एक्ट। उसके अलावा जो ये आपका स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया या फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, इनको बस ऊपर से देख लेना है कि ओके दिस पर्टिकुलर चैप्टर या दिस पर्टिकुलर एक्ट टॉक्स अबाउट व्हाट, राइट। आपको ऐसे पता चल रहा होगा ओके स्पेशल मैरिज एक्ट, इसका मतलब है कि दो अलग अलग रिलीजन के लोग इसमें शादी कर सकते हैं, फाइन। हिंदू सक्सेशन एक्ट, दैट मीन्स ओके हिंदूज में प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होती है, फाइन, ये बात करता है आपका हिंदू सक्सेशन में, फाइन। तो ये आपको चीजें फैमिली लॉ में कवर आउट करके जानी है। एंड नाउ कम टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से क्वेश्चन आते हैं, दैट इज अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन, राइट। जस्ट ट्राई टू कवर, राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आपको कवर करके जाना है, दैट इज जस्ट बेसिक, राइट, जस्ट बेसिक ऑफ कॉपीराइट, फाइन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जीआई, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जीआई, और आई थिंक I means ज्योग्राफिकल इंडक्शन, राइट। एक और होता है, राइट, आई एम जस्ट, मुझे अचानक से नाम नहीं याद आ रहा। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जीआई, अरे एक और होता है इंपॉर्टेंट, एक, हाँ, इंडस्ट्रियल डिजाइन, राइट, डिजाइन। और इनके किसी के भी डीप में नहीं जाना है, राइट, किसी के भी डीप में नहीं जाना है, जस्ट आप बेयर रीडिंग, राइट। उनको बस एक बार पढ़ना है, ओके कॉपीराइट इज क्या बात करता है, इसके बारे में बात करता है, और विच सब्जेक्ट कम्स अंडर कॉपीराइट, राइट। पेटेंट में भी सेम, ट्रेडमार्क में भी सेम, जीआई एंड डिजाइन ऑल्सो। इन सारी चीजों का बस आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेके जाना है, फाइन। और एक चीज, जो वर्ल्ड की नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जो वर्ल्ड की नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसके बारे में बात करती है, दैट इज आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात करती है, बस उसके बारे में एक बेयर रीडिंग करके जाना है, राइट। बस एक बेसिक पता होना चाहिए कि ओके ये पर्टिकुलर चीज क्या बात करती है और ये किस पर्पज से बनाया गया था, राइट। चलो, ये था आपका आईपीआर। ओके, नाउ कम टू द लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, राइट। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, डोंट वरी, आई सेंड द पीडीएफ ऑफ लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स इन द ग्रुप। अभी नहीं, बट हाँ बाद में हम आपको लीगल टर्म्स और मैक्सिम्स के पीडीएफ भेज देंगे। लीगल जीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीगल जीके का क्या मतलब है,
राइट, कि आफ्टर इंडिपेंडेंट देयर आर मेनी थिंग्स हैपेंड इन आवर जुडिशियल सिस्टम, राइट, आवर लीगल सिस्टम। काफी बड़े बड़े एडवोकेट्स हुए, दे राइट मेनी बुक्स, राइट, काफी एडवोकेट्स ने काफी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, राइट, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट जजेस, इनके बारे में जो भी जीके बनती है उसे हम लोग लीगल जीके बोलते हैं। फाइन, दैट मीन्स यू हैव टू कवर लीगल जीके। और डोंट वरी, आपके पास जो भी गाइड है ना, दैट इज यूनिवर्सल और सिंगल वन, उसमें आपको लीगल जीके मिल जाएंगी। नाउ कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज लीगल करेंट अफेयर्स, राइट। अभी हम लोगों ने करंट अफेयर्स के बारे में बात नहीं की, बट करंट अफेयर्स इज डिवाइडेड इन मेनी पार्ट्स, राइट। एंड एज यू गाइज आर लॉ एस्पायरेंट, आप लोग लॉ एस्पायरेंट हो, तो आप लोगों के लिए लीगल करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। दैट मीन्स कि जस्ट ट्राई टू कवर पास्ट 1 ईयर लीगल करंट अफेयर्स, राइट। कि मान लो कि लास्ट 1 ईयर में सुप्रीम कोर्ट ने या फिर कहीं के हाई कोर्ट ने गिव एनी इंपॉर्टेंट जजमेंट, उन्होंने किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया, देन यू गाइज नीड टू नो, ओके, ये पार्टिकुलर जजमेंट आया था। जैसा कि मैंने कहा, एडल्ट्री हो गया हो, और ये एडल्ट्री हो गया हो, अननेचुरल ऑफेंस, ये सेक्शन 377 हो गया हो, इन पे पास्ट 2-3 सालों में जजमेंट आए हैं, दैट मीन्स दिस सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, और दिस जजमेंट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, तो पास्ट 1 ईयर में भी जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हुई हैं आपको वो पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, लाइक काफी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में जजेस बने हैं, राइट। अभी इन जस्ट अगस्त और सितंबर मंथ 9 जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट में, राइट, 9 जज को अपॉइंट किया गया है। दैट मीन्स दिस आर द सम लीगल करंट अफेयर्स, राइट। तो आपको लीगल करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, जस्ट बिकॉज दिस इज अ लॉ एग्जाम, लॉ एंट्रेंस एग्जाम। तो लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आपको लीगल करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ कम टू द कमिटी एंड कमीशंस, राइट। कमिटी एंड कमीशंस किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। किसी भी एग्जाम के लिए कमिटी एंड कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एवरी ईयर दे आस्क अराउंड 1 और 2 क्वेश्चन फ्रॉम कमिटी एंड कमीशन। इंपॉर्टेंट एक्ट, जैसा कि मैंने कहा, जैसा मुझे याद आ रहा है कि when I gave entrance in 2019, they asked one question, okay, competition act, right, competition act कब आया था, that is in 2002, right। तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट का ईयर पूछ लेते हैं, राइट। तो जो जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट है आपको उसका ईयर पता होना चाहिए। फाइन, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन पीनल कोड IPC 1860, तो आपको इनका ईयर याद होना चाहिए। फाइन, जैसे कि मैंने कहा, सारे इंपॉर्टेंट एक्ट का आपको ईयर भी याद होना चाहिए। लैंडमार्क जजमेंट, जैसा कि मैंने कहा, इन 2021 दे गिव अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस फ्रॉम लैंडमार्क जजमेंट, राइट। और वो करंट वाले भी थे और पास्ट वाले भी थे, राइट। दैट मीन्स कि पहले के लैंडमार्क जजमेंट और करंट वाले भी थे। दैट मीन्स कि आपको लैंडमार्क जजमेंट अच्छे से कवर आउट करके जाना है। फाइन, अब देखो, अब हम बात करते हैं कि लीगल के लिए आप क्या क्या सोर्स के थ्रू जाओगे, राइट। देन चूज 2 थिंग, राइट। फर्स्ट, बेयर एक्ट, जिन जिन सब्जेक्ट की बेयर एक्ट आती है, एज ए सेड, IPC, कॉन्ट्रैक्ट, और फैमिली लॉ में दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, और जो जो सेक्शन मैंने बताए उनके बेयर एक्ट से कवर करने हैं। बाकी आपको आपकी सिंगल की गाइड या फिर यूनिवर्सल की गाइड से पढ़ लेना है। फाइन, चलो, ये बुक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और लीगल करंट अफेयर्स के लिए, राइट, लीगल करंट अफेयर्स के लिए देयर आर मेनी साइट्स, राइट, देयर आर मेनी साइट्स लाइक लाइव लॉ एंड बार एंड बेंच, ये लोग लीगल करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। फाइन, चलो, इवन आई यूज टू टेक क्लास, राइट, लीगल करंट अफेयर्स की हम क्लास लेते हैं, बट दैट इज फॉर पेड स्टूडेंट ओनली, राइट। चलो, ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट करंट अफेयर्स एंड जीके। अब हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में और जीके के बारे में। जैसा कि मैंने कहा, इन पास्ट 3 ईयर, राइट, इन पास्ट 3 ईयर दे गिव, अगर हम एवरेज निकाल के बात करें तो देयर आर अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड जीके, राइट। 20 to 25 क्वेश्चंस आए हैं करंट अफेयर्स और जीके से। फाइन, तो एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक से हमें क्या क्या कवर आउट करना है, राइट। करंट अफेयर, सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो आपको कितना करंट अफेयर्स करना है? यू हैव टू कवर अराउंड 1 ईयर करंट अफेयर्स, राइट, पास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स। मेनी पीपल यूज्ड टू से कि ओके 6 मंथ का इनफ है। नो, 6 मंथ का इनफ नहीं है करंट अफेयर, राइट। अगर आप 2021 का पेपर देखो, दैट इज जो अभी एंट्रेंस हुआ है इन 2021, आप अगर उसका पेपर देखो तो दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट ऑस्कर, राइट। वो ऑस्कर से क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, और ऑस्कर कब दिया जाता है? दैट इज इन अक्टूबर, राइट। दैट मीन्स कि अगर आपका एग्जाम सितंबर 2021 में हुआ था तो उन्होंने अक्टूबर 2020 से क्वेश्चन पूछा था,
फाइन, दैट मीन्स यू हैव टू कवर पास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स। इसीलिए आप लोग देखोगे जो हमारे अगले आने वाले वीकली टेस्ट है ना, राइट, जो फ्री वीकली टेस्ट है, उनमें आपको सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, और जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक के आपको करंट अफेयर्स होंगे। फाइन, अब देखो करंट अफेयर्स में कौन कौन सा टॉपिक करने हैं। यू हैव टू कवर नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट विजिट, राइट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, MOUs and agreements, submit and conferences, committees and meetings, index and reports, award and recognition, appointment and resignation, science and technology, important days, sports, obituary, and books and author. ये आपको करंट अफेयर्स में ये सारी चीजें कवर आउट करनी है, राइट। ओके, नाउ कम कि व्हाट आर द सोर्सेस, राइट, कि करंट अफेयर्स के लिए सोर्सेस क्या होंगे। गाइस सी, यहाँ पे आ जाओ, करंट अफेयर्स के लिए आपके सोर्सेस क्या होंगे। आई प्रेफर जीके टुडे एंड स्टडी IQ। मेरे हिसाब से इंडिया में इन दोनों से बेहतर कोई करंट अफेयर की किताब नहीं है, राइट। जीके टुडे, दिस इज अ वेबसाइट, जीके टुडे एंड स्टडी IQ का करंट अफेयर्स आता है डेली बेसिस पे, इवन मंथली बेसिस पे एंड वीकली बेसिस पे भी आता है। फाइन, तो देखो जीके टुडे में क्या कवर आउट करना है। सी, ओके, जस्ट लॉग इन टू द जीके टुडे, राइट। आप लोग गूगल पे जीके टुडे डालो, फाइन। उसके बाद जस्ट कम डाउन, नीचे आना है, राइट। नाउ सी, करंट अफेयर्स मंथली बेसिस, आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे आपको मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स दिख रहे हैं। दैट इज करंट अफेयर्स अगस्त 2021, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, राइट। हर दिन का करंट अफेयर्स यहाँ पे आता है। जस्ट ओपन जनवरी 2022, राइट। इसका ओपन करते हैं हम लोग, ऐड आएगा, ऐड को बंद कर देना है। फाइन, अब देखो टुडे इज 23 जनवरी, राइट। टुडे इज 23 जनवरी। आप लोग को एक काम करना है, रात में सोने से पहले, राइट, दैट इज अराउंड 10 और 11, जब भी आप सोते हो, एक बार जीके टुडे की वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना है और उस दिन का पूरा करंट अफेयर्स एक बार रीड कर लेना है। इफ यू वांट टू मेक नोट्स इट्स ओके, इफ यू डोंट वांट टू मेक नोट्स स्टिल इट इज ओके, राइट। एक एक बार करके आप सारी चीजों को अच्छे से कवर आउट कर लोगे, एक बार पढ़ लोगे ऊपर ऊपर हेडिंग और थोड़ा सा डीप में भी, राइट। तो फर्स्ट डू दिस थिंग ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस इट जस्ट टेक 10 मिनट, राइट। ये आपको बस 10 मिनट लगेगा, आप हर दिन का करंट अफेयर्स यहाँ से अप टू डेट हो जाओगे, राइट। और जैसा कि ग्रुप में हम करंट अफेयर्स डालते हैं, राइट, आई थिंक इन एवरी 2 or 3 days आई यूज टू गिव करंट अफेयर्स इन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। आप उसके बाद वहां से कवर आउट कर लो। तो दीज 2 सोर्सेज आर इनफ फॉर योर करंट अफेयर्स। फाइन, टेल मी गाइस, इज इट ओके? आप लोगों को करंट अफेयर्स का समझ में आ गया कौन कौन टॉपिक से करने हैं और कहाँ से करने हैं? जी भैया। Yes, we got it. Yeah. चलो, राइट गाइज, नाउ कम टू द जनरल नॉलेज पार्ट, राइट, दैट इज स्टैटिक जीके। सी, जनरली ड्यू का ये पैटर्न होता है ना कि ड्यू आस्क मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स, राइट। मैक्सिमम क्वेश्चन वो करंट अफेयर से पूछते हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जीके इज अ लेस इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। स्टैटिक जीके आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट है, बट देयर आर सर्टेन टॉपिक्स, राइट। कुछ जीके में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, राइट। ओके, सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जीके, यूनाइटेड नेशन, राइट। यूनाइटेड नेशन आपको बहुत अच्छे से कवर आउट करके जाना है। इन 2020 पेपर दे आस्क्ड अराउंड 9 क्वेश्चंस फ्रॉम यूनाइटेड नेशन, राइट। यूनाइटेड नेशन से इन्होंने 9 क्वेश्चन पूछे थे, एंड एवरी ईयर दे गिव 3 or 4 क्वेश्चन फ्रॉम यूनाइटेड नेशन। सी, यूनाइटेड नेशन का मीन्स है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, एंड यूनाइटेड नेशन इज द मेन, दैट्स व्हाई मैंने यूनाइटेड नेशन यहाँ पे लिख दिया है। फाइन, ये सारी चीजें आपको कवर आउट करनी है। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर, मिसलेनियस टॉपिक्स। बुक्स एंड ऑथर इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी एग्जामिनेशन। किसी भी एग्जामिनेशन में आप देखोगे ना कि दे आस्क अराउंड 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम बुक्स एंड ऑथर, राइट। हर साल देते हैं वो, तो दिस इज गोइंग टू बी द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मिसलेनियस टॉपिक्स एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन तो हर बार आते हैं, राइट। पढ़ लेना, क्योंकि बहुत जल्द ओलंपिक हुआ है, राइट। तो जस्ट गो थ्रू द होल ओलंपिक, राइट। इंडिया की पूरी परफॉर्मेंस क्या रही है ओलंपिक्स से, इसके बारे में पूरा पढ़ लेना, राइट। बिकॉज की ओलंपिक्स 2021 में हुए थे, एंड दिस ईयर दे डिड नॉट गिव एनी क्वेश्चन फ्रॉम ओलंपिक, क्योंकि इस बार उन्होंने ओलंपिक से कोई क्वेश्चन नहीं दिए। दैट मीन्स कि वो अगली बार दे सकते हैं। देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी, राइट, हाई चांसेस। अब आते हैं लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जीके। इन टॉपिक से जीके में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इनसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। फाइन, तो जैसा कि मैंने कहा
करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता दिया कहाँ से पढ़ना है. एंड फॉर दिस टॉपिक्स जस्ट रेफर लूसेंट. For me, Lucent is the best one. And if you want to prefer Arihant or Pearson, any GK book, आप कोई प्रेफर कर सकते हो. बट मेरे हिसाब से दैट इज दिस वन, लूसेंट. लूसेंट ज्यादा बेटर है. ओके, नाउ कम टू द लेस इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज रीजनिंग. नॉट लेस इंपॉर्टेंट, बट हाँ, अब वो बहुत कम क्वेश्चन देते हैं रीजनिंग से, राइट. यूजुअली 10 क्वेश्चन तक जीके से आते हैं, राइट. इसलिए मैंने लिखा, सॉरी, रीजनिंग से इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट इज अराउंड 8 to 10 और 15 क्वेश्चन. इतना आप ये करके चल सकते हो कि हाँ, रीजनिंग से इतने क्वेश्चन आएंगे. टॉपिक्स दैट इज नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, एनालॉजी, कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, पजल, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन. रीजनिंग इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट. एनालिटिकल रीजनिंग, तो एनालिटिकल रीजनिंग में आपको ये टॉपिक कवर आउट करने हैं. क्रिटिकल रीजनिंग, सी क्रिटिकल रीजनिंग इज नॉट यूजुअली कम इन ड्यू, राइट. ड्यू लॉ एंट्रेंस में क्रिटिकल रीजनिंग ज्यादा नहीं आता, राइट. बट वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, जो क्रिटिकल रीजनिंग से बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज सिलोजिज्म, राइट. आई डोंट नो सिलोजिज्म बोलते हैं कि सिलोजिज्म बोलते हैं, जो भी प्रोनाउंस करते हो, बट या सिलोजिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रीजनिंग. एवरी ईयर दे यूज्ड टू गिव 2, 3 और इवन 5 क्वेश्चन फ्रॉम सिलोजिज्म, राइट. तो क्रिटिकल रीजनिंग का कोई टॉपिक कवर करना या मत करना, बट सिलोजिज्म डेफिनेटली. नाउ कम टू द सोर्स, राइट, कि रीजनिंग कहाँ से सॉल्व करनी है. RS अग्रवाल, राइट. आप लोगों ने RS अग्रवाल की बुक सुनी होगी, बट गाइज एज आई सेड, रीजनिंग पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं. यूजुअली दे गिव 10 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग. तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा RS अग्रवाल बनाने लगना, राइट. जस्ट सॉल्व वन चैप्टर, राइट. जो भी यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, राइट. इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग नंबर सीरीज, जस्ट सॉल्व वन चैप्टर ऑफ नंबर सीरीज एंड सेम गो विथ एवरीवन, राइट. जितने भी यहाँ मैंने लिखे हुए हैं सबको एक एक कवर कर लेना है. एंड सॉरी, मैंने एक मिस कर दिया है, दैट इज डायरेक्शन, राइट. डायरेक्शन का क्वेश्चन आते हैं, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं, आई थिंक, ओके सॉरी, डायरेक्शन मेंशन किया मैंने, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक. फाइन, चलो. क्रिटिकल रीजनिंग बता दिया मैंने. नाउ कम टू द इंग्लिश पार्ट. गाइस सी, इन लास्ट 3 years दे जस्ट गिव 5 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश, राइट. लास्ट 3 ईयर में उन्होंने बस 5 क्वेश्चन दिए हैं इंग्लिश से, राइट. और जो वो 5 क्वेश्चन है ना, दैट इज टोटली 5 कॉम्प्रिहेंशन, राइट. बस 5 क्वेश्चन उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन से दिए थे. तो अगर आपको इंग्लिश में कवर आउट करना है, तो सबसे पहले जस्ट ट्राई टू मेक योर कॉम्प्रिहेंशन गुड. आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए. और इसके लिए क्या करना होगा, जस्ट ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर और एनीथिंग. आप अगर बुक पढ़ते हो तो आपका कॉम्प्रिहेंशन ठीक होगा. उसके लिए कुछ अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, राइट. और इंग्लिश में अगर कॉम्प्रिहेंशन के अलावा, जो कि बहुत कम आता है, राइट, आप लोग ये सारी चीजें इग्नोर कर सकते हो. बट रिमेंबर, क्या चीजें इग्नोर नहीं करनी है, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, right. One word substitution is a very important thing. In 2019 paper they give one question from one word substitution. Foreign words important होते हैं, right. Idioms and phrases, right. Idioms and phrases and spelling errors, जो ये टॉपिक है इंग्लिश के, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली ये idioms and phrases, right. लास्ट 2 सालों से नहीं दिया है इन्होंने, बट मैक्सिमम टाइम दे यूज टू गिव idioms and phrases in your exam. 2 से 3 idioms and phrases दे देते हैं वो. फाइन. तो ये है आपके इंग्लिश के टॉपिक. फाइन. नाउ गाइस कम टू दिस वन. और इंग्लिश के लिए क्या करना है, जैसे कि मैंने कहा, कॉम्प्रिहेंशन, राइट. कॉम्प्रिहेंशन तो आप कहीं से भी प्रिपेयर कर लोगे. फाइन. कोई भी अगर बुक पढ़ते हो तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन ठीक होगी. और बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसके लिए कोई भी ग्रामर का बुक रेफर कर लो. रेन एंड मार्टिन हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, एनीथिंग, राइट. क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम आते हैं. फाइन. जस्ट 5 क्वेश्चन. गाइस नाउ कम टू द मैथमेटिक्स सेक्शन, राइट. मैथमेटिक्स के सेक्शन पे आते हैं. सबसे कम क्वेश्चन आता है, राइट. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन 0 to 5, राइट. कितना क्वेश्चन आ सकता है मैथमेटिक्स से, 0 to 5. दैट्स व्हाई मैंने लिखा हुआ है कि वेरी लेस इंपॉर्टेंट मैथ कैन बी निग्लेक्टेड, राइट. आपको इसे निग्लेक्ट कर सकते हो. बट अगर आप मैथ कवर कर रहे हो, दैट इज नंबर सिस्टम, लीनियर इक्वेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड एंड SI, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारी चीजें आपको कवर आउट करनी है मैथ्स में. फाइन. अब आई थिंक कि आप लोगों को एक चीजें तो पता चल गई होंगी. फाइन. कि आपको कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है और कौन सा टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोग 1 by 1 करके बात करें, पॉलिटी, लीगल, GK एंड CA, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स,
तो जो आपका ये 3 टॉपिक है ना, राइट, दैट इज पॉलिटी, लीगल एंड जीके, ये 3 टॉपिक हैं, दिस कवर्स अराउंड 85 क्वेश्चंस, राइट, 85 क्वेश्चंस। आपके इन 3 टॉपिक से 85 क्वेश्चन तक आएंगे, राइट। दैट मीन्स कि आपको इनको सबसे ज्यादा टाइम देना है, और बाकी के जो ये दिस 3 टॉपिक्स, दे जस्ट आस्क अराउंड 15 क्वेश्चंस। इन टॉपिक से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। फाइन, तब आपको पता चल गया होगा कि आपको किससे कितना ज्यादा फोकस करना है। अब देखो, मैंने बुक तो बता दिया, राइट, मैंने बुक तो बता दिया, अब ये पढ़ने के बाद क्या करना है, राइट। यू गाइस नीड टू नो कि हाँ ओके, अब हमारी परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। फाइन, तो नाउ माई रोल कम्स इन, अब मेरा रोल आप लोग के सामने आएगा। दैट इज, जैसा कि आप लोग देख रहे होगे, मेनी पीपल आर फ्रॉम लास्ट 3 और 4 ईयर, राइट, आप सॉरी, राइट, 3 और 4 मंथ, राइट, आप लोग लास्ट 3 और 4 मंथ से मेरे ग्रुप में हो। फाइन, दैट मीन्स कि आप लोग को पता है, एक सेकेंड गाइस, सॉरी, यहाँ पे, फाइन, कि हमारे हर वीक वीकली टेस्ट होती हैं। फाइन, हर वीक वीकली टेस्ट होती हैं, बट ये वीकली टेस्ट इनफ नहीं है, राइट, ये वीकली टेस्ट इनफ नहीं है। दैट वाई जब एग्जाम हमारा, दैट इज आफ्टर मार्च, जैसे ही मार्च का टाइम आएगा, आई विल कम विथ मेनी थिंग्स, राइट। जैसे कि मैंने कहा, पॉलिटी, लीगल और जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो आप लोग मार्च के बाद इन गैप ऑफ 1 डे, राइट, एक दिन के गैप के बाद आप लोगों के सेक्शनल टेस्ट होंगे, राइट। अब देखो, बात करते हैं, 10 टेस्ट होंगे आपके अराउंड फॉर पॉलिटी, 10 टेस्ट फॉर लीगल, 15 टेस्ट फॉर जीके एंड करंट अफेयर्स, राइट। आपके इतने टेस्ट होंगे पॉलिटी, लीगल और जीके से, राइट। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं, आपके रीजनिंग के टेस्ट होंगे अराउंड 8, इंग्लिश के टेस्ट होंगे आपके 6, और मैथ के टेस्ट होंगे आपके अराउंड 4। अगर ये पूरा काउंट कर ले हम लोग, दैट इज 10 10 20 35 35 एंड 45 एंड 8, दैट इज अराउंड, कितना हुआ आपका, 45 और 8, दैट इज अराउंड 53, राइट। आप लोगों के अराउंड 53 सेक्शनल टेस्ट होंगे, कब से, फ्रॉम मार्च, राइट, फ्रॉम मार्च एंड, फ्रॉम मार्च एंड। अब जैसा कि मैंने कहा था, राइट, कि एग्जाम आपके कब होंगे, मोस्ट प्रोबेबली दैट इज जुलाई एंड, राइट, जुलाई एंड और अगस्त, जुलाई एंड में होंगे या फिर अगस्त में होंगे, अगस्त के स्टार्टिंग में आपके एग्जाम होंगे मोस्ट प्रोबेबली। फाइन, अगर हम लोग अप्रैल से टेस्ट स्टार्ट लेना करेंगे, दैट इज सेक्शनल टेस्ट, राइट, तो आपके ये टेस्ट हर एक दिन के गैप पे होंगे, राइट। दैट मींस देयर आर, इफ देयर आर 53 टेस्ट, अगर 53 टेस्ट होंगे और एक दिन के गैप पे टेस्ट हो, जैसे मान लो कि 1 अप्रैल को एक टेस्ट है, 3 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, दैट मीन्स कि कितना टाइम जाएगा हमारा, 106 डेज। आपको 106 डेज जाएगा ये सारा का सारा टेस्ट कवर आउट होने में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, राइट। दैट मीन्स कि मिड जुलाई तक, अगर अप्रैल से स्टार्ट करें हम लोग, तो अप्रैल से लेके मिड जुलाई तक आपके ये सारे टेस्ट कवर आउट होंगे। जैसा कि मैंने कहा, ये सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं, तो 2 महीने में बहुत ज्यादा पढ़ो, आप लोग जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। उसके बाद हर एक एक दिन के गैप पे आप लोगों का टेस्ट होगा। फाइन, हर एक एक दिन के गैप पे आप लोगों का टेस्ट होगा। अब कितने टेस्ट होंगे, दैट इज अराउंड दिस वन। फाइन, तो ये तो हो गया, दैट इज सेक्शनल। फाइन, ये हो गया सेक्शनल। अब हम लोग बात करते हैं, दैट इज ऑफ फुल मॉक टेस्ट। तो आप लोगों के 53 सेक्शनल टेस्ट प्लस 15 फुल मॉक टेस्ट, राइट, 15 फुल मॉक टेस्ट होंगे, जो टोटल का टोटल 100 क्वेश्चन के होते हैं ना, जैसा एग्जाम में आता है, राइट। 100 क्वेश्चन होते हैं, तो आपके 15 फुल मॉक टेस्ट होंगे, एंड 5 आपके टेस्ट होंगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस के, राइट, पास्ट ईयर क्वेश्चंस के आपके 5 टेस्ट होंगे। फाइन, और आपका जैसे ही अप्रैल से स्टार्ट होगा, नॉट अप्रैल, मार्च एंड, तो ये आपके एग्जाम तक चलेंगे, राइट, इतने सारे टेस्ट, राइट, क्योंकि आप लोग अच्छे खासे पढ़ लिए रहोगे, तो रिवीजन के लिए, हाँ, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, राइट। और जैसे कि आप लोग देख रहे होगे, पॉलिटी का मैंने 10 टेस्ट रखा है, राइट, दैट मीन्स कि हाँ, एक पार्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट होगा। लीगल 10 टेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली, आईपीसी, सब कुछ का, एवरीथिंग, वी विल कवर एवरीथिंग, राइट, ताकि आपका एक भी टॉपिक वीक ना रह जाए। आपको पता चल जाए कि ओके, इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेरे कम नंबर आए हैं, दैट मीन्स आई नीड टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। फाइन, और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आप इन 53 सेक्शनल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो, दैट मीन्स कि ऑटोमेटिकली नाउ वी स्टार्ट स्कोरिंग गुड इन फुल मॉक टेस्ट,
right? Or there are some past year question paper, right? This past year question paper is like, okay, analyze करते हैं कि हाँ past year paper में मेरे कैसे मार्क्स आ रहे हैं. फाइन. अब देख लो, अगर आप काउंट करो 5 5 ईयर क्वेश्चन, दैट मींस अराउंड 500 क्वेश्चन, 15 फुल मॉक टेस्ट, दैट इज अराउंड 1500 क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन, एंड एवरी सेक्शनल टेस्ट कवर 25 क्वेश्चन. तो अगर ये हम काउंट करें, दैट इज अराउंड आई थिंक 1300 बनेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 1300. फाइन. तो आप लोग देखो हाउ मच, इतने ज्यादा आप लोगों के पास प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर होंगे, राइट? दैट मीन्स अराउंड 3300. एंड आई कैन गारंटी, राइट, आई कैन गारंटी कि इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे, राइट? डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे, बिकॉज इवन इन 2021 बहुत सारे बच्चों ने हमें ये बताया था कि हाँ क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे हमारे टेस्ट से, राइट? तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस, इतने ज्यादा पेपर होंगे कि इट इज इनफ एंड इट इज गुड कि आप लोगों का ऑटोमेटिकली एग्जाम में परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा. फाइन. ओके गाइज, अब आप लोग की बारी, राइट? नाउ स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन. सर फीस क्या है किसकी? पेड कोर्स की? ओके, हाँ, इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, बिल्कुल. हाँ, एक बार टेस्ट करना मुझे, राइट? एंड वी विल टॉक अबाउट दिस डेफिनेटली. ओके सर. हाँ, या. एंड गाइस, एनीबॉडी एल्स? किसी Sir, could you please show that polity wala slide once again? Just a polity one. Okay, don't worry. I send the PDF in the group. हम just क्लास खत्म होगी ग्रुप में भेज देंगे दोबारा से. Oh, thank you, sir. सर मॉक जो पेपर टेस्ट सीरीज जो होंगे, सो जैसे आईपीसी में जनरल एक्सेप्शन टॉपिक हो गए एंड कपेबल होमोसाइड एंड मर्डर, तो हर टॉपिक का सेपरेटली होगा या सबका कॉम्बाइंड होगा टेस्ट? हाँ, नहीं, देखो, जैसे देखो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आईपीसी के टेस्ट हैं, राइट? आईपीसी का टेस्ट है, तो आईपीसी का टेस्ट में मतलब पूरा का पूरा आईपीसी में कहीं से क्वेश्चन होंगे, राइट? अब आईपीसी में सब सेक्शन नहीं होगा, राइट? आईपीसी में सब सेक्शन नहीं होगा, बट हाँ, क्योंकि as I said कि in every sectional test there are 25 questions, right? But IPC, because IPC is a very important subject, तो IPC के एक नहीं 2 sectional test होंगे, right? क्योंकि IPC is a very big subject, तो उसमें एक नहीं 2 sectional test होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग कवर आउट कर पाओ. सर अगर मेरे को सेपरेटली आपसे मॉक परचेस करने हैं, जैसे आईपीसी के एक जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर है, तो मेरे को सिर्फ जनरल एक्सेप्शन के लिए टेस्ट प्रिपेयर करने हैं, तो इस तरह से प्रोवाइड हो सकता है क्या? नो सॉरी, हाँ, ऐसा नहीं है हमारा, राइट? क्योंकि हम लोग एक एक सब्जेक्ट वाइज, एक एक टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज तो कवर आउट होंगे, बट एक एक टॉपिक वाइज, राइट? जनरल एक्सेप्शंस, मर्डर्स, कल्पेबल होमिसाइड, इट्स नॉट दैट मच पॉसिबल कि वो सारी चीजें ऐसे कवर आउट हो पाए, राइट? बट डोंट वरी, अगर हमारे 15 फुल मॉक टेस्ट हो रहे हैं, राइट, तो दैट मीन्स कि एवरी, जैसा कि मैंने कहा कि एवरी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं जो आईपीसी से आते हैं, राइट? इंडियन पिनल कोड से आते हैं. दैट मीन्स कि हमारे, हाँ, बट डोंट वरी, हमारे जितने फुल मॉक टेस्ट भी होंगे ना, उसमें भी हर एक टॉप टेस्ट में आपको 10 से 15 आईपीसी के क्वेश्चन मिलेंगे, राइट? दैट मीन्स कि ऑटोमेटिकली आप एग्जाम तक अराउंड मोर देन 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए रहोगे फॉर जस्ट आईपीसी ओनली, राइट? और गाइस सॉरी, आई फॉरगेट वन मोर थिंग, मैंने एक चीज तो भूल ही गए, दैट इज आवर वीकली टेस्ट. जो हमारे वीकली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट में भी कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये भी आपके होंगे वीकली टेस्ट रिवीजन करने के लिए. अभी तक तो हमारे ऑलमोस्ट आई थिंक 10 और 12 वीकली टेस्ट हो चुके हैं, राइट? और अभी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा वीकली टेस्ट होंगे. दैट मीन्स कि 53 सेक्शनल टेस्ट, 15 फुल मॉक टेस्ट, 5 पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, एंड देयर आर अराउंड 20 वीकली टेस्ट. आपके पास इतना सारा क्वेश्चन होगा रिवाइज करने के लिए. फाइन. दैट मीन्स ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया होगा, दैट मीन्स इट इज इजी, इट इज इनफ टू क्रैक द एग्जाम डेफिनेटली. थैंक यू सर. अगर आप लोग, हाँ, अगर आप लोगों ने बेस अच्छे से मजबूत किया होगा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 2 महीने बहुत अच्छे से पढ़ लो, राइट? 2 महीने बहुत अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद जब ये एक एक दिन के गैप पर टेस्ट स्टार्ट होंगे ना, तब शायद उतना ज्यादा टाइम ना मिल पाए आपको. फाइन. तो इसीलिए, और वीकली टेस्ट देते रहना, इट इज टोटली फ्री, राइट? टोटली फ्री. दैट मीन्स कि आप लोग हर संडे को जो वीकली टेस्ट होते हैं उसे अटेम्प्ट करना है. वहां आपके रैंक भी बतलाएगा कि हाँ आपके ये रैंक आए हैं, हु इज फर्स्ट, हु इज सेकंड, सब कुछ. सर मॉक टेस्ट कितने के हैं, इसका प्राइस बता दीजिए. आई डोंट, अभी मैंने डोंट डिसाइड इट, अभी तक डिसाइड नहीं किया है मैंने. जब बाद में आएंगे ना, दैट इज इन मार्च अराउंड, तो उस टाइम पे आई विल टेल, राइट? बट डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा कि इट्स
जस्ट अनपॉसिबल, ऐसा नहीं होगा, इट्स जस्ट नॉर्मल फॉर दैट, ताकि एवरीबॉडी कैन अफोर्ड इट, राइट? ओके सर। डेफिनेटली। सर इज इट पॉसिबल कि एनएल सेट की बाद जो है DU-LLB का जो क्वेश्चंस होंगे वो और डिफिकल्ट हो जाएंगे जो पेपर पैटर्न है? No, okay guys, sorry I forget to talk about NLSAT, right? NLSAT के बारे में बताना भूल गए थे हम। See, NLSAT is a exam conducted by NLU Bangalore, right? There are 60 seats, right? कितनी सीट्स हैं? Around 60 seats। और अगर रिजर्वेशन को हटा के बात करें तो there are around 24 seats, right? सिर्फ 24 सीटें बचेंगी आपकी, fine। But and that NLSAT is divided in 3 part, राइट? NLSAT का जो एग्जाम होगा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, सब्जेक्टिव वन, ऑब्जेक्टिव वन एंड इंटरव्यू राउंड, राइट? तो सब्जेक्टिव वन आपका होगा 75 मार्क्स का, नहीं सॉरी, ऑब्जेक्टिव वन होगा 75 मार्क्स का, सब्जेक्टिव होगा आपका 65 मार्क्स का और 10 मार्क्स के इंटरव्यू होंगे, राइट? तो ये होगा आपका पूरा NLSAT का प्रिपरेशन। सी, NLSAT का प्रिपरेशन और आपका इसका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम है, राइट? NLSAT और इसका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको फिर फोकस कहाँ करना है? दैट इज आंसर राइटिंग। जैसा कि मैंने सब्जेक्टिव वन की बात की, वो एक एसे देंगे, राइट? एक एसे 15 मार्क्स का होगा, फाइन। इन आंसर राइटिंग सेशन आपको वो एसे अच्छे से कवर करने हैं, दैट इज वो करंट अफेयर्स को होगा, राइट? तो कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक हो सकता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, लाइक अभी कुछ चीजें बहुत ज्यादा न्यूज में है, राइट? लाइक मैरिटल रेप की अभी दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, फाइन। फार्म लॉस बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो ये जो चीजें बहुत ज्यादा न्यूज में रहती हैं, इन पे वो आपसे आर्टिकल पूछेंगे, राइट? तो दैट मीन्स कि आपको इसके रिगार्डिंग अच्छे से पेपर पढ़ने पड़ेंगे ताकि आप इनके रिगार्डिंग अच्छे से आर्टिकल लिख सकें, फाइन, ठीक है? और बाकी ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पेपर सेम ही है, जैसा ड्यू का आता है वही सिलेबस है, सिलेबस बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं NLSAT का। बट हाँ, ये जो आंसर राइटिंग वाला आ गया है ना, ये थोड़ा सा टफ बना दिया बहुत ज्यादा, क्योंकि सीटें बहुत कम है। देयर आर जस्ट अराउंड 24 सीट्स इन NLSAT, फाइन। तो क्योंकि 24 सीट्स हैं तो थोड़ा सा ज्यादा टफ हो गया सबके लिए। NLU का फी रेंज कितना है? NLU बहुत ज्यादा कॉस्टली है, दैट इज अराउंड 3 लाख पर एनम। NLU की 3 लाख पर एनम के है ईयरली, फाइन। ओके, एनीबॉडी एल्स? सर एक बार ही कॉर्पोरेट से रिलेटेड बता दो DU-LLB का, मतलब इज इट राइट ऑप्शन कि अगर मैं कॉर्पोरेट में जाना है तो DU-LLB हम परस्यू कर सकते हैं? सी, जैसा कि मैंने बताया आपको, आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई किया था, राइट? कि ड्यू, हाँ गाइस एक सेकंड, एक Yes, करके sir. क्वेश्चन पूछ लेना। जैसे कि मैंने बताया था, ड्यू में ये कॉर्पोरेट का क्रेज कम है, राइट? ड्यू में कॉर्पोरेट का क्रेज कम है, बहुत कम क्रेज है। मैक्सिमम पीपल गो फॉर लिटिगेशन और जुडिशरी और गवर्नमेंट जॉब्स, राइट? बट ऐसा नहीं है कि यहाँ की सोसाइटी बिल्कुल डेड है, नो, राइट? कॉमर्शियल सोसाइटीज एंड इंटर्नशिप सोसाइटी, प्लेसमेंट सोसाइटी, ये भी अच्छे खासे एक्टिव हैं। अगर आप अच्छे से एक्टिव रहोगे देन यू विल गेट अराउंड 5, 6, 7, 10, नॉट 10 तो ज्यादा हो जाएगा आई थिंक, बट हाँ 7, 8 तक तो ले लोगे। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से इंटर्नशिप करो तो या इट कैन, ले सकते हो आप बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। Rajni talks about NLSAT, okay, LSAT, right? LSAT is a जिंदल लॉ स्कूल एग्जाम, राइट? जिंदल के लिए होता है LSAT, फाइन। तो LSAT बहुत ज्यादा टफ नहीं है, राइट? अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इजीली LSAT क्रैक कर जाओगे, राइट? LSAT बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप इजीली क्रैक कर सकते हो, फाइन। तो बट हाँ, आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। और क्योंकि यार मुझे LSAT के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, राइट? LSAT इज अ प्राइवेट कॉलेज, राइट? ईयरली फीस मोर देन 6 लाख है LSAT की, तो मुझे उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है LSAT के बारे में। ओके, एक और कॉलेज के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज BHU, राइट? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, फाइन। तो BHU में आपको एक चीज ज्यादा अच्छे से फोकस करनी है, दैट इज सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, राइट? ड्यू का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बस वहां पे थोड़ा सा ज्यादा मैथ आता है, राइट? एंड इफ यू आर नॉट गुड इन मैथ देन डोंट अपियर फॉर BHU लॉ एंट्रेंस एग्जाम, बट इफ यू आर गुड इन मैथ तो आपको बिल्कुल BHU लॉ एंट्रेंस के लिए अपियर होना चाहिए, राइट? और अगर आप MSET की बात करें, महाराष्ट्र लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो MSET के द्वारा कंडक्ट होता है, वो भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, राइट? ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, फाइन। ओके, अब आप लोग पूछो, अब आप लोग को किसके बारे में पूछना है? भैया BHU का हाँ, फीस मैथ कितना का होगा? सिलेबस सेम है। अरे यार फीस BHU का गूगल कर फीस लेना अब, ये नहीं गूगल कर लेना, गूगल कर लेना। अब यार ये फीस मुझे सबका नहीं पता है, दीज आर द बेसिक थिंग्स, ये तो कोई बात नहीं। अराउंड आई थिंक बहुत कम है, ड्यू का ही रेंज का है, बिकॉज BHU इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कॉलेज, तो उसकी फीस ज्यादा नहीं होगी।
सर ओके आई हैव अ डाउट सर, लाइक मैं प्लान कर रही हूँ अपना आगे लॉ करने के लिए, बट जैसे कोविड सिचुएशंस एंड कॉलेजेस ओपन नहीं हो रहे हैं, लाइक करेंटली आई एम इन LSR दिल्ली यूनिवर्सिटी ओनली, एंड ऑनलाइन क्लासेस में उतना पढ़ाई नहीं हो पाता है. सो इज इट गुड ऑप्शन टू आई मीन गो विद लॉ इन दिस कोविड सिचुएशन जब आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं? ओके मदिका, आई वांट टू टेल सर इट्स वन थिंग टू मादिया. यू. ओके ओके, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक. चलो ठीक है, अब नाम ही नहीं लेंगे हम, ऐसे ही डायरेक्ट सही है. ठीक है, जैसे देखो एक बात बता रहे हैं अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, दैट इज अराउंड 3 लाख पर डे. स्टिल काफी ज्यादा जो प्लेसेस है ना वहाँ पे कर्फ्यू हट रहे हैं, काफी सारी चीजें ओपन हो रही हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट को भी पता है, सबको भी पता है कि अभी कोविड इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है. अब हमें इसके साथ रहना होगा, राइट. अब हमें इसके साथ रहना होगा. ऑलमोस्ट हर जगह की मार्केट ओपन है, सब लोग आराम से घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, राइट. तो दैट मीन्स कि मुझे जहां तक ये पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि बहुत जल्दी सारे कॉलेजेस खुलने वाले हैं, राइट. क्योंकि कोविड इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, सारी चीजें खुलेंगी. फाइन, सारी चीजें खुलेंगी. तो मुझे लगता है जब तक आप एंट्रेंस दोगे, आप एंट्रेंस क्वालिफाई करोगे, आपका एडमिशन होगा, तब तक तो आई डोंट थिंक सो कि आपका कॉलेज नहीं खुला होगा. डेफिनेटली तब तक खुल चुका होगा. और अगर ड्यू में सीट्स की बात करें तो देयर आर अराउंड 1168 सीट्स फॉर जनरल इन ड्यू, राइट. 3 कॉलेज में है, तीनों कॉलेज में पार्ट डिवाइड कर लेना, राइट. CLC, LC1, LC2. तो सब में अराउंड जनरल के लिए 400 सीटें हैं, अराउंड राउंड फिगर करके. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CLC एंड LC? कुछ खास डिफरेंस नहीं है, राइट. CLC का बस थोड़ा सा नाम ज्यादा है, राइट. कहते हैं ना कि समथिंग हैज ए ब्रांड, तो CLC का अपना एक ये कहा जाता है ब्रांड है. बट एज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ CLC, राइट. तो मुझे कुछ ऐसा खास अंतर दिखा नहीं कि जिससे हम ये बोल सके कि ओके CLC इज बेटर और बाकी का अच्छा नहीं है, राइट. ऐसा कुछ नहीं है. सारी जगह प्रोफेसर बिल्कुल अच्छे हैं, सारी जगह प्रोफेसर बिल्कुल अच्छे हैं. ये पब्लिशर का क्या पूछ रहे हो आप? विच पब्लिश आप लोग बुक ले लो, सिंगल या यूनिवर्सल की. सिंगल और यूनिवर्सल से काफी अच्छे से आपके लीगल कवर आउट हो जाएंगे. और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको मैंने तो एक एक टॉपिक के लिए बता ही दिया, राइट. अगर किसी को अभी भी डाउट है तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो. नहीं, ओके गाइस, एनीबॉडी एल्स? यस आई हैव अ डाउट एक्चुअली कि जैसे कि थ्योरी हम पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना मेरे को थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट लगता है. जैसे वीकली टेस्ट भी होते हैं, राइट. उससे पहले मैं थ्योरी मतलब अच्छे से कवर अप करती हूँ, बट आई डोंट नो व्हाट हैपन कि मेरे को वो रिलेट करने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. अगर इस तरीके से रहा तो फिर तो हाँ. नहीं, इसका ये मतलब Exactly, है sir. कि I आपको also have a problem on this. एग्जैक्टली. हाँ राइट गाइस, देखो इसका ये मतलब है कि आपका थ्योरी का बेस बहुत ही वीक है, राइट. लेट मी गिव एन एग्जांपल. अगर आप लोग थेफ्ट कवर कर रहे हो, राइट. अगर आप लोग थेफ्ट कवर कर रहे हो, थेफ्ट सेक्शन 378 ऑफ IPC टॉक्स अबाउट थेफ्ट. फाइन. अगर आप लोग थेफ्ट कवर कर रहे हो तो थेफ्ट में आपको मार्क करना चाहिए कि ओके थेफ्ट टॉक्स अबाउट व्हाट. मतलब थेफ्ट में इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या है. दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसके पोजीशन से बाहर जानी चाहिए, विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए. फाइन. ये सारी हो जाता है सारा. एक सेकंड. तो इसका मतलब है कि या तो आपकी रिवीजन अच्छे से नहीं हो रही है, राइट. आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर रहे हो, सबसे बड़ी तो चीज ये होगी. और अगर आपका एक पार्टिकुलर टॉपिक का बेस अच्छे से होगा ना, तो आप वो कभी गलत करोगे ही नहीं. क्योंकि सी स्टार्टिंग में लीगल थोड़ा टफ होता है, तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, राइट. क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, उसके बाद एनालाइज करने की कोशिश. ओके इसमें किस पार्टिकुलर सेक्शन का, किस पार्टिकुलर टॉपिक का इंग्रेडिएंट्स मैच कर रहा है, राइट. अगर आपको पता चल रहा है ओके, और इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इलस्ट्रेशन सॉल्व किया करो आप लोग. अगर थेफ्ट पढ़ रहे हो, थेफ्ट के नीचे देखो 10 इलस्ट्रेशन है, राइट. वो 10 इलस्ट्रेशन अच्छे से कवर आउट कर लो, आपका थेफ्ट काफी अच्छे से कवर आउट हो जाएगा. फाइन. और ऐसे ही करके वन बाय वन कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो 1 by 1 आपके सारी चीजें कवर आउट हो जाएंगे. चलो ओके, एनीबॉडी एल्स? माइक ओपन करके पूछ लो. चैट कभी कभी ना मैसेज मिस हो जाते हैं. How much do we need to score to get hostel seat? Okay, if you want to get hostel seat, that means कि आपको at least top 100 में आना पड़ेगा, right? Top 100. That means कि just try to score more than 280, right? Try to score more than 280 and 285 to get a seat in hostel. और अगर 300 करोगे, that is the safe zone, आपको easily hostel मिल जाएगा. If you are outsider of Delhi, अगर आप दिल्ली के outsider हो तो. ओके, एनीबॉडी एल्स? 3 इयर्स के लिए कंसिस्टेंट नहीं रहेगा क्या हॉस्टल? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल. एक बार हॉस्टल मिल जाएगा तो 3 साल के लिए रहेगा. नहीं, मार्क्स कम लाने पे नहीं मिलता है बोले थे कोई सेमेस्टर नहीं, एक बार अगर हॉस्टल मिल गया ना तो वो तुम्हें
नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक बार हॉस्टल मिल गया ना फर्स्ट ईयर ओके में तो तुम्हारे लास्ट तक रहेगा, भले ही तुम्हारे सेमेस्टर में मार्क्स कम है, दैट डजंट मैटर, राइट। हाँ बिल्कुल। ओके गाइस, एनीबॉडी एल्स? यू शुड नॉट गेट बैक इन एनी, यार माइक ओपन करके पूछ लो सर आप। सॉरी, आई वाज लाइक इट्स यू शुड नॉट गेट बैक इन एनी सब्जेक्ट बिकॉज फिर ये हर हॉस्टल में है डीयू के कि फिर आपकी सीट ले लेते हैं। नहीं नहीं, हाँ वो है, अब वही बात है, बैक नहीं आनी चाहिए वो तो अलग बात है। नहीं तो हाँ, अगर मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते। फाइन, बिल्कुल। सर एक ओके, आउट एनीबॉडी ऑफ, एल्स और कुछ? हाँ सर, हाँ मैं माधव, ना आवाज नहीं आ एक्चुअली रही में, तुम्हारी, फिर से। वेट फॉर अ सेकंड सर, अब आ रही है मेरी आवाज? आ मैं रही है, ये आ रही कहना है। चाह रहा था सर, मैंने अपने लोकल एरिया में ही मैंने डीयू का एलएलबी का पेपर दिया था, मेरे मार्क्स कम थे, तो मैंने लोकल एरिया में ही एलएलबी के लिए देखा था, तो एक अच्छा था प्राइवेट, तो उसमें ले लिया था सर एडमिशन। ओके, लेकिन मुझे जो आपका कंटेंट था सर वो काफी पसंद आया था पिछले साल, मैंने पेपर्स भी दिए थे, लेट दिए थे, है ना, तो इसलिए ही सर मैंने सोचा कि अब मैं जैसे आपके साथ लॉ कर रहा हूँ तो क्यों ना आपके कोर्स से जुड़ जाऊं जिससे कि मुझे बेनिफिट हो। ठीक है, इस सेशन के बाद मुझे कॉल कर लेना, राइट। मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा ठीक आप है, लोगों के पास, दैट जी इज जी जी सर, 7870। हाँ तो हाँ, 7870888114, आप लोग मुझे मैसेज करना, बिल्कुल आई विल रिप्लाई, राइट। ओके ओके सर, गाइज, थैंक यू अगर सर। किसी को और कुछ नहीं पूछना है देन मीटिंग को एंड करते हैं। सर एक मिनट, ये एंड जो डोंट वरी। 2 to 7 का, हेलो हाँ हाँ हेलो हाँ जी शिवांगी। सर, ये 2 to 7 का भी कुछ है टाइमिंग डीयू में किसी सेंटर में, मतलब इवनिंग बैच का? हाँ हाँ, LC1 इज अ इवनिंग कॉलेज जो 2 बजे से स्टार्ट होता है और 7 बजे तक चलता है। एंड CLC एंड LC2, राइट, CLC एंड LC2 इज अ मॉर्निंग कॉलेज एंड LC1 इज अ इवनिंग कॉलेज। हाँ जी बिल्कुल। तो सर उसकी जो मतलब उसकी भी जो वैल्यू है वो फाइन। सेम ही होती है, कुछ मैटर तो नहीं करता उससे? हाँ हाँ हाँ, ऑलमोस्ट सेम। नहीं नहीं नहीं, ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब सारे कॉलेज इक्वल है, बिल्कुल। हाँ जी। भैया वो हॉस्टल के लिए कितने मार्क्स बता रहे थे आप, कितने आने चाहिए हाँ मार्क्स? 300, मोर देन 280। बीएचयू का भी कोई बिल्कुल वही कम। क्राइटेरिया है क्या, लाइक वो बता दो आप। मतलब किस हेलो, चीज के लिए? या बीएचयू का लाइक सिलेबस तो हॉस्टल का बता दिया मैंने, क्राइटेरिया। BHU का बिल्कुल। नहीं, वो हॉस्टल का पूछ रही थी मैं नहीं अभी वो। यार, आई एम नॉट इन BHU, सॉरी, नहीं आई एम मतलब नॉट इन इफ यू आर BHU, अवेयर तो मुझे अबाउट उसका हॉस्टल का क्राइटेरिया नहीं पता। इट, ओके नहीं थैंक यू। जी, आई डोंट नो, बट या आई हैव फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स हैं BHU में, मेरे फ्रेंड्स हैं BHU में, आप मुझे एक बार टेस्ट करना, हम उनसे पूछ लेंगे डेफिनेटली। यस प्लीज, मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा देन। हाँ जी हाँ जी। ओके, एनीबॉडी थैंक यू एल्स सो और मच, थैंक। गाइस? चलो गाइस, आई थिंक आप लोगों के मैंने सारे डाउट लिए, राइट। और अगर इफ यू गाइस वांट टू टॉक टू मी देन मैसेज मी इन व्हाट्सएप, वहाँ बात करते हैं। फाइन, थैंक यू सो मच सर चलो। फॉर ओके गिविंग अस द गाइस, टाइम। हैव ए नाइस डे, नाइस, थैंक यू सो मच सर, इट्स जस्ट अ नाइस ग्रेट टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। सेशन, थैंक यू। एंड हाँ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज टेस्ट, आज का टेस्ट अटेंड करो आप लोग। फाइन, चलो, थैंक यू सर। हैव ए नाइस डे। हाँ जी, वेलकम।
Sir, class is over.